मुनीर साहब जो है नए नए हथियार खरीदेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे और फिर हमला करेंगे। फिनाज, मैंने पहले कहा मुनीर साहब को, पहली बात तो एक समझिए, मुनीर साहब को कोई खतरा नहीं है। मुनीर साहब की वावा है बांग्लादेश में बगैर फायर किए, बगैर सेना भेजे, बगैर किसी के, बगैर हमारा 10-12 साल से हमारी एक फ्रेंडली कंट्री, हमारा एक फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया उसने। वो तो उसका शेरा बांधे हुए है, उसने जिस चीज की मदद लेनी थी ली। तो मुनीर एक बहुत शातिर आदमी है, उसको ऐसे मत कि उसको पाकिस्तान में कोई खतरा है, उसको कोई, वो अब एक जमा हुआ खिलाड़ी है। जैसे याया खान थे ना, पहले उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया, फिर उन्होंने 58 में मार्शल लॉ लगा दिया, फिर वो 65 तक, जब तक हमने उसको नहीं किया, 68 में जब तक वहां रेवोल्यूशन नहीं हुआ, वो नहीं छोड़ के भागे। तो ये याया खान और जियाउल हक, ये उस श्रेणी में आता है। तभी वो कट्टरवाद की बात करता है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ जाता है, इंटरनेशनल फोरम है उनका आपने दुनिया भर के पाकिस्तान के लोग बुला रखे, दुनिया देशों से, वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वहां आप 2 नेशन थ्योरी बात करते हो, रिलीजन की बात करते हो। तो वो एक बहुत डिफरेंट क्रिएचर है। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखो कि वो एक कट्टरवादी है और उसको पाकिस्तान में किसी किस्म की उसको कोई खतरा नहीं है। वो और जो शरीफ ब्रदर्स हैं, वो बड़ी एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है, फ्रीक्वेंसी है, तो उसको कोई खतरा नहीं। पहली बात तो ध्यान रखो। ठीक है, मुनीर साहब जो है नए नए हथियार खरीदेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे और फिर हमला करेंगे। फिनाज, मैंने पहले कहा मुनीर साहब को, पहली बात तो एक समझिए, मुनीर साहब को कोई खतरा नहीं है। मुनीर साहब की वावा है बांग्लादेश में बगैर फायर किए, बगैर सेना भेजे, बगैर किसी के, बगैर हमारा 10-12 साल से हमारी एक फ्रेंडली कंट्री, हमारा एक फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया उसने। वो तो उसका शेरा बांधे हुए है, उसने जिस चीज की मदद लेनी थी ली। तो मुनीर एक बहुत शातिर आदमी है, उसको ऐसे मत कि उसको पाकिस्तान में कोई खतरा है, उसको कोई, वो अब एक जमा हुआ खिलाड़ी है। जैसे याया खान थे ना, पहले उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया, फिर उन्होंने 58 में मार्शल लॉ लगा दिया, फिर वो 65 तक, जब तक हमने उसको नहीं किया, 68 में जब तक वहां रेवोल्यूशन नहीं हुआ, वो नहीं छोड़ के भागे। तो ये याया खान और जियाउल हक, ये उस श्रेणी में आता है। तभी वो कट्टरवाद की बात करता है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ जाता है, इंटरनेशनल फोरम है उनका आपने दुनिया भर के पाकिस्तान के लोग बुला रखे, दुनिया देशों से, वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वहां आप 2 नेशन थ्योरी बात करते हो, रिलीजन की बात करते हो। तो वो एक बहुत डिफरेंट क्रिएचर है। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखो।